हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई आपका अपने चैनल पर हमेशा की तरह स्वागत करती हूं। और आज का टॉपिक है सूचक, जिन्हें हम इंडिकेटर भी कहते हैं। ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित है। शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक मैजिकल एक्टिविटी करने वाली हूँ। हो सकता है आपने भी ये किया हो, और अगर नहीं किया है तो आप एक बार इसे ज़रूर कीजिएगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर एक फूल दिखाई दे रहा है लाल रंग का, उसे आप क्या कहते हैं अपनी आम भाषा में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे इसे गुड़हल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे चाइना रोज़ कहते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है यानी साइंटिफिक नेम है तो वो है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने इसकी पंखुड़ियाँ एकत्र कर ली हैं, अलग निकाल लिए हैं, उन्हें थोड़ा सा मसल लिया है और फिर एक सिंपल प्लेन पेज ले करके उस पर पूरी तरह से लेप की तरह लगा दिया है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जब ये सूख जाता है, और एक कटोरे में मैंने सिरका ले लिया है, जिसे विनेगर भी कहते हैं। आपको मैं बता दूं, जो सिरका होता है वो अम्लीय होता है यानी अम्ल होता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा लिया है, और या आप उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर कोई आकृति बनाओगे या लिखोगे तो आप देख रहे हो कि इस पेपर पर जो गुड़हल हमने लेप लगाया था उसमें रंग परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो गुड़हल कि जो हमने लेप लगाया है ये अम्ल के संपर्क में आने से अपना रंग परिवर्तन करता है, जिससे कि ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे अब हमें पता चल गया है कि अम्ल के संपर्क में आने से गुड़हल का रंग परिवर्तन होता है, ये हमें एक सूचना देता है। ठीक है, ये इंडिकेट देता है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि गुड़हल जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है। थोड़ी देर और वेट करने के बाद देखा जो पिंक कलर है वो भी अब नीले रंग में परिवर्तित हो गया। तो आप सामने देख रहे हैं एसिड जो है वो किस कलर का हो गया? ब्लू कलर का। सूचकों को समझाने के लिए एक और एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। ये मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा कॉटन का सफ़ेद रंग का कपड़ा है, जिसके मैंने 3 भाग किए। एक को मैंने एज इट इज़ जैसे वाइट है वैसे रहने दिया, और 2 को मैंने हल्दी में रंग लिया। हल्दी टर्मरिक जिसे कहते हैं और रोज़ खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। ये कटोरे में मैंने साबुन का एक घोल बना लिया। ठीक है, लिक्विड सोप लिया और उसका घोल बना लिया। ठीक है, जिससे आप कपड़े धोते हैं आप उससे भी बना सकते हैं। और इसमें जो 2 रंग जो रंगीन कपड़े थे मेरे पास, उनमें से एक को मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी देर उसको एज इट इज़ रहने दिया, और कुछ समय के बाद जब मैंने उसे बाहर निकाला तो मैंने पाया कि उसका रंग थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। ये कुछ मटमैले रंग का हो गया, और थोड़ी देर बाद, थोड़ी और समय तक रखने के बाद वो पिंक कलर का निकल आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हल्दी है वो भी एक सूचक है, लेकिन वो अपना रंग परिवर्तन किस में करती है? साबुन के घोल में। और साबुन जो है वो बेस होता है यानी क्षार होता है। ठीक है, आगे के आने वाले वीडियो में और विस्तार से हम समझेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। तो हम परिभाषा दे देते हैं सूचक की। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल के संपर्क में आने से विशेष प्रकार के रंग देते हैं, और क्षार के संपर्क में आने से कुछ अलग रंग देते हैं। ठीक है, बेसिकली जो रंग परिवर्तन है वो अम्ल के कारण या फिर क्षार के कारण होता है। ठीक है, तो इन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक और दूसरा कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक को नेचुरल इंडिकेटर भी बोलते हैं, और कृत्रिम सूचक को सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर बोलते हैं। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से हमें ये प्राप्त होते हैं। जबकि जो कृत्रिम सूचक हैं वो या तो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं या फिर प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक का जो उदाहरण है वो पहला है हल्दी, गुड़हल, ये आप इससे पहले की एक्टिविटी में देख चुके हैं। और तीसरा है लिटमस विलयन या उसी से प्राप्त लिटमस पेपर।
जब शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंजाई दोनों सहजीवी जीवन यापन करते हैं तो उससे जो कह लो कि प्लांट बनता है, उसे हम प्लांट नहीं होता है लेकिन उसे हम लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो लाइकेन से ही लिटमस विलियन प्राप्त होता है और लिटमस विलियन को जब पेपर पर सुखाया जाता है भिगो करके तो वो लिटमस पेपर बनता है। ये दो प्रकार का होता है, एक मेरे हाथ में देख रहे हो आप, एक नीला लिटमस पेपर और एक है लाल लिटमस पेपर। इसी तरह से कृत्रिम सूचक के उदाहरण हैं फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब हम यहाँ पर एक सारणी बनाने जा रहे हैं जिसमें हम विभिन्न सूचकों का अम्ल तथा क्षार के साथ क्या प्रतिक्रिया होती है उनकी एक सारणी बना लेंगे। ये आप ध्यान से सुनिएगा भी और इसे याद भी करिएगा। ठीक है, तो एक 3 कॉलम बना लिए हमने, एक सूचक का, अम्ल का और क्षार का। तो सूचक में सबसे पहले हमने लिया नीला लिटमस, यानी कि लिटमस पेपर ले लो चाहे आप लिटमस सॉल्यूशन ले लो। तो जो नीला लिटमस होता है वो अम्ल के संपर्क में आते ही लाल रंग का हो जाता है। इसी नीले लिटमस को जब क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो वो कोई रंग परिवर्तन नहीं करता। दूसरी तरफ लाल लिटमस विलियन को जब अम्ल में डाला जाता है तो उसका रंग परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्षार में यदि हम उसे डालें तो लाल से नीला बदल जाता है। इसी तरह से हल्दी जो पहले पीले रंग की थी, अम्ल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, लेकिन क्षार के साथ वो गुलाबी या लाल भूरे रंग की हो जाती है। ये हमने पहले ही प्रैक्टिकल करके देख लिया है। ठीक है, इसी तरह से जो गुड़हल है, गुड़हल का रंग पहले जो नेचुरल कलर होता है वो पिंक सा होता है, कुछ बैंगनी सा। ठीक है, और बाद में जब वो अम्ल के संपर्क में आता है जो कि विनेगर हो सकता है, नींबू का रस हो सकता है, टमाटर का रस, इमली का रस या किसी और तरह का जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनका रस जो है वो अम्ल की क्रिया करता है या अम्ल जैसा व्यवहार करता है, तो अम्ल में उसका रंग गुलाबी और बाद में फिर नीला हो जाता है और क्षार के साथ उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अगली सारणी कृत्रिम सूचकों की है। पहला सूचक जो है वो फिनोल्फ्थलीन है, जो अम्ल में कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, अम्ल के साथ कोई रंग नहीं देता, और क्षार के साथ जो है वो गुलाबी रंग देता है, और यदि उदासीन पदार्थ हो तो उसके साथ रंगहीन होता है। इसी तरह से दूसरा जो सूचक है वो मिथाइल ऑरेंज है, जो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करने के फलस्वरूप गुलाबी रंग देता है, क्षार के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पीला रंग और उदासीन में संतरी रंग देता है। आई होप आपको सूचक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे कि सूचक क्या होते हैं और उनका अम्ल तथा क्षार की पहचान में क्या कार्य होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइक कीजिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।